नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मरकजी मुसल्लह फोर्सेस के फ्लैग डे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क की बहादुर फौजों की दिलेरी, शुजात और कुर्बानियों को किया सलाम पेश। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को खत्म करने और आवाम को मुख्तलिफ सहूलियात दस्तयाब रखने में फौज का कलीदी रोल, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। श्रीनगर में कायम किए गए पब्लिक सर्विसेज एंड आउटरीच ऑफिस में पहली आवामी राबता प्रोग्राम का अहतमाम। कई वफूद ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से की मुलाकात। और इजाफी ट्यूशन फीस चार्ज करने वाले किसी भी प्राइवेट तालीमी इदारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, वज़ीर तालीम सकीना इत्तू। खबरें तफसील से। मरकजी मुसल्लह फोर्सेस के फ्लैग डे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह दिन मुल्क की बहादुर फौजों की दिलेरी, शुजात और कुर्बानियों को याद करने का दिन है। उन्होंने अपने एक पैगाम में कहा कि इस दिन जहां मुसल्लह फोर्सेस की दिलेरी और शुजात से मुल्क के हर शहरी को तहरीक मिलती है, वहीं यह दिन उनकी कुर्बानियों को याद करने का बेहतरीन मौका भी फराहम करता है। उन्होंने सभी पर जोर दिया कि मुसल्लह फोर्सेस फ्लैग डे फंड में फरागदिली से ताउन करें। इस मौके पर दिफा के वज़ीर राजनाथ सिंह ने भारतीय मुसल्लह फोर्सेस की दिलेरी, शुजात और कुर्बानियों को सलाम पेश किया। अपने पैगाम में राजनाथ सिंह ने कहा कि मरकजी मुसल्लह फोर्सेस का फ्लैग डे भारत की मुसल्लह अफवाज की दिलेरी और उनके ताउन को याद करने का दिन है। उन्होंने मुल्क को महफूज रखने में उनके कलीदी रोल की तारीफ की। वाज़ेह रहे कि 1949 से हर साल 7 दिसंबर को फौजियों और शहीदों को एजाज बख्शने के लिए मरकजी मुसल्लह फोर्सेस के फ्लैग डे के तौर पर मनाया जाता है। मरकजी मुसल्लह फोर्सेस के फ्लैग डे के मौके पर जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात का इत्माम हुआ। राजभवन जम्मू में इस हवाले से मुनाकिदा तकरीब पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुसल्लह फोर्सेस की दिलेरी, शुजात और कुर्बानियों को याद करते हुए कहा कि हमारी मुसल्लह फोर्सेस मुल्क की सालमियत और हिफाजत के लिए हमेशा पेश पेश रहती हैं। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात के दौरान अवाम को राहत पहुंचाने में भी मुसल्लह फोर्सेस का अहम रोल रहता है। LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को खत्म करने और लोगों बिलखुसूस दूर दराज इलाकों में रहने वाली आबादी के लिए पुरअमन माहौल दस्तयाब रखने में फोर्सेस का कलीदी रोल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मुसल्लह फोर्सेस की बदौलत ही UT के तूल अर्ज में अवाम को तरक्याती अमल के फवाइद पहुंच रहे हैं और जम्मू कश्मीर समाजी और इक्तिसादी तरक्की की राह पर तेजी के साथ गामजन है। इस मौके पर LG ने मुसल्लह फोर्सेस फ्लैग डे फंड में ताउन करते हुए लोगों से अपील की कि वो इस फंड में भरपूर ताउन करें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अवाम के साथ बराह रास्त राबता बरकरार रखने के सिलसिले में आज श्रीनगर में पहले अवामी राबता प्रोग्राम में शिरकत की। पब्लिक सर्विसेज एंड आउटरीच ऑफिस में मुनाकिद इस प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि इस दफ्तर का क़याम इसलिए अमल में लाया गया है ताकि अवामी शिकायत दूर करने, नई सरकार और अवाम के दरमियान राबता बनाए रखने के लिए वक्फ रहे। आज मुनाकिदा प्रोग्राम के दौरान समाजी, सकाफती और पेशेवर ग्रुपों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 15 वफूद ने वज़ीर आला के साथ मुलाकात की। इस दौरान इक्तिसादी चैलेंजेस, समाजी और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ात, रोज़गार और तरक्याती ज़रूरियात के हवाले से मामलात वज़ीर आला की नोट्स में लाए गए। वज़ीर आला ने वफूद को गौर से सुना और इस बात पर जोर दिया कि खित्ते की मुनफरिद शनाख्त को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ और हम आहंग अप्रोच की जरूरत है। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने प्राइवेट तालीमी इदारों को मुतनब्बे किया है कि इजाफी ट्यूशन फीस लेने से बाज आ जाए। मौलन कुलगाम में अवामी मसाइल पर मबनी प्रोग्राम में मकामी लोगों के साथ इस्तिफसार के बाद वज़ीर मौसूफा ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई में मुलविस किसी भी तालीमी इदारे के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के हवाले से संजीदा है। मकामी इलाके के मसाइल को बगौर सुनने के बाद उन्होंने कहा कि जायज़ मसाइल को फौरी तौर हल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि वो सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत उभारने के बजाय मुतल्लिक़ इदारों का रुख करें ताकि इन मसाइल और शिकायत को बिना किसी ताख़ीर के हल किया जा सके। मज़ीद खबरों से पहले ये वक्फा। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा। क्यों? सर यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। सर मेरा क्या कोई मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देकर रिजाइन कर रहा हूँ। आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन। भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
दिल से हो। इबादत वही जो दिल से हो। दुआ वही जो दिल से निकल आए। बात वही जो दिल से कही जाए। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से। दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने आज हल्का इंतखाब रफीआबाद के दौरे के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों पर हो रही पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान पर जोर दिया कि वो प्रोजेक्टों की मियादबंद तकमील को यकीनी बनाएं। उन्होंने प्रोजेक्टों की तामीर के दौरान काम के मियार को बरकरार रखने की अहमियत उजागर की। इस दौरान कई अवामी वफूद ने वजीर मौसूफ के साथ मुलाकात की और उन्हें अपने मसाइल और मुश्किलात से आगाह किया। मुतल्लिका वजीर ने उनकी नोटिस में लाए गए मुतालबात और मुश्किलात के हवाले से इंतजामिया की तरफ से ठोस कार्रवाई का यकीन दिलाया। उन्होंने रोहामा में लडवा सितरवन रोड का भी संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार खित्ते में हर एक की मजमूई और मसावी तरक्की यकीनी बनाने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि इस रोड की तामीर से जहां इलाके के लोगों के लिए अबूर और मरूर में आसानी होगी, वहीं उनकी तालीम, तिब्बी खिदमात और दीगर बुनियादी सहूलियात तक रसाई भी मुमकिन बन जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग की सदर और MLA हबकदल शमीमा फिरदौस ने आज हल्का इंतखाब के कई इलाकों का दौरा करके जारी तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। मौसूफा ने कई मकामात पर अवाम के साथ बातचीत की और उन्हें दरपेश मुश्किलात के हवाले से जानकारी हासिल की। उन्होंने दानावारी मुगल मोहल्ला छतबल जाकर वहां आग मुतासरीन के साथ यकजहती का इजहार किया। उन्होंने महकमे माल से कहा कि वो आग मुतासरीन की बाज़ाबादकारी और आर्जी क़याम व ताम का बंदोबस्त करे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के दौरान जो वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर सईद फखरुद्दीन हामिद ने अनंतनाग में मीडिया से वाबस्ता अफराद के साथ आज एक मीटिंग की, जिस दौरान जिला इंतजामिया की तरफ से लोगों के लिए मुख्तलिफ इदारों के जरिए फराहम की जारी खिदमात से मुतालिक तासुरात हासिल किए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जारी मौसम सरमा में कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा, जिनमें फोक फेस्टिवल और स्नो फेस्टिवल खासतौर पर शामिल हैं। ये प्रोग्राम जिले के कुकरनाग, ऐश मुकाम, अकड़, डकसुम और वेरीनाग इलाकों में मुनाकिद किए जाएंगे और इन प्रोग्रामों में कई मारूफ मूसीकारों और फनकारों को मदऊ किया जाएगा। वादी गुरेज में फौज की चिनारकोर के एहलकारों की कोशिशों की वजह से 3 मुसाफिरों को बचा लिया गया है। वाज़ेह है कि इन मुसाफिरों की गाड़ी जिसमें वो सवार थे जैडकशी ब्रिज के नजदीक 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई थी। ये गाड़ी बांडीपुरा गुरेज सड़क पर फिसलन की वजह से इस गहरी खाई में गिर गई थी। इस गाड़ी को बाहर निकालने के दौरान फौजी एहलकारों को सख्त मौसमी हालात का सामना करना पड़ा। इस दौरान हुकाम ने इशारा पर चलने वाले ड्राइवरों से कहा है कि वो गाड़ियों के पहियों पर चेन नस्ब करने के बाद ही सफर करें। लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कश्मीर यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में मुनाकिदा 2 रोज़ा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन लेबर रिफॉर्म्स आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस प्रोग्राम के दौरान लेबर कवानीन की मुअस्सर अमल आवरी की अहमियत उजागर की गई और मुतल्लिका अफसरान और एहलकारों को इन कवानीन के अलावा लेबर कोड्स के हवाले से जानकारी फराहम की गई। आज इख्तितामी सेशन के दौरान लेबर कमिश्नर एस चरणदीप सिंह ने कहा कि लेबर कवानीन की मुअस्सर अमल आवरी यकीनी बनाने के हवाले से ऐसे प्रोग्राम काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। इस 2 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान कई माहिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मज़ीद खबरों से पहले ये वक्फा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। हंदवाड़ा के शुरहामा कलमाबाद इलाके में कल शाम एक जंगली दरिंदे ने 4 बरस के बच्चे पर हमला किया, जिसकी वजह से वो जाम बहक हो गया। ज़राए के मुताबिक इस जंगली दरिंदे ने हसनैन निसारी नामी इस बच्चे पर उस वक्त हमला किया जब वो अपने घर के बाहर खेल रहा था। अगरचे बच्चे का फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया।
SP हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर में इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल यूथ फेस्टिवल के दूसरे और आखिरी रोज आज कई सरगर्मियों का एहतमाम किया गया। इस दौरान मूसीकी और फोक डांस भी पेश किया गया। वाज़ेह है कि इस फेस्टिवल का इफ्तिताह कल ज्वाइंट डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स कश्मीर ने किया था। फेस्टिवल में शिरकत करने वाले नौजवान लड़कों और लड़कियों की हौसला अफजाई के लिए तकसीम इनामात तकरीब भी मुनाकिद की गई, जिस दौरान कई नौजवान लड़कों और लड़कियों को इनामात से नवाजा गया। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पुलवामा ने आज NDRF की 13वीं बटालियन और SDRF के इश्तराक से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और स्पोर्ट्स स्टेडियम राजपुरा में मॉक ड्रिल और जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस दौरान आफात समावी बिलखुसूस ज़लज़लों, मट्टी के तोदे गिराने और आग की वारदातों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। तलबा और दीगर मुतलकीन ने प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ऐसी सूरत हाल के दौरान एहतियात बरतने के हवाले से अहम जानकारी हासिल की। इस दौरान कई अहम शख्सियात भी मौजूद रहीं। टैगोर हॉल श्रीनगर में मिस्टर जम्मू कश्मीर 2024 कंपटीशन का एहतमाम किया गया। इस कंपटीशन का एहतमाम डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर बॉडी बिल्डिंग और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इशराक से किया था। इस मुकाबले में जम्मू कश्मीर के कई अजला से वाबस्ता 150 नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर इन एसोसिएशनों और स्पोर्ट्स काउंसिल के सीनियर ओहदेदारों ने नौजवानों के जोशो जज्बे की सताइश की। साथ ही इन नौजवानों से गुजारिश की को नशे की लत से दूर रखने के लिए नौजवान पौध में बेदारी को आम करने के लिए अपना ताउन दें। बारामूला के काजी नाग नेशनल पार्क के नजदीक नूरखा वाटरफॉल के पास एक जंगली बकरी मारखोर देखी गई है। मारखोर दुनिया की सबसे बड़ी बकरी मानी जाती है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जम्मू कश्मीर के इश्तराक से मारखोर बकरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पिछली एक दहाई से इक़दाम कर रहा है। काजी नाग नेशनल पार्क में मारखोर बकरियों की एक खास तादाद है और भारत में सिर्फ कश्मीर में ही पाई जाती है। मारखोर बकरी बारामूला के नूरखा इलाके में पहली बार देखी गई। वाइल्ड लाइफ महकमा बारामूला जाए वकूफ पर पहुंच गया और इस जंगली बकरी को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की है। फिक्शन राइटर्स गिल्ड के एहतमाम से श्रीनगर के एक मकामी होटल में आज सरकर्द अदीब, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फारूक मसूदी के साथ मीट द एमिनेंट प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम की सदारत नावर अदीब और नक्काद प्रोफेसर मजरू रशीद ने की, जबकि इस दौरान ऐवान सदारत में कई दीगर अहम अदबी शख्सियात भी मौजूद रहीं। इस प्रोग्राम में फारूक मसूदी की जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों को उजागर करते हुए उनकी अदबी खिदमात को सराहा गया। SKICC श्रीनगर में कश्मीरी अदब से मुतालिक 2 रोज़ा सेमिनार का एहतमाम किया गया। आज सेमिनार के पहले रोज कश्मीर के नावर अदीब रविंद्र पंडिता और नम्रता वखलू ने कश्मीरी अदब के हवाले से अपने तासुरात का इजहार किया। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे, राजा मुनीब और शैला रशीद ने कश्मीर, इसके अदब और सकाफत के हवाले से अपने पुरजोश खुतबात पेश की। बाद में डॉक्टर हनाना बर्जिस ने रूह परवर अंदाज में कुछ अशआर पढ़े। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली वेलफेयर 2B1 कुंजर में TB के खात्मे के लिए 100 दिन की तेज मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके पर एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया जिसमें मरकजी सरकार के महकमे सेहत की ज्वाइंट सेक्रेटरी बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थीं। प्रोग्राम में गुलमर्ग, बीरवा, उड़ी के MLA और दीगर आला अफसरा भी मौजूद थे। सेक्रेटरी ने इस मौके पर कहा कि वजारत सेहत और खानदानी बहबूद मुश्तरका कोशिशों के जरिए भारत से तपेदिक को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। कश्मीरी क्रिकेट बैट को कश्मीरी दस्तकारियों की फहरिस्त में बाज़ाब्ता तौर शामिल किए जाने के सरकार के फैसले को वसी तार पजीराई हासिल हो रही है। सरकार के इस फैसले से कश्मीरी बल्ले को आलमी सतह पर एक मुनफरिद पहचान बनाने में मदद मिलेगी। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर के संगम इलाके और इसके मज़ाफ़ात में रहने वाले सैकड़ों अफराद को क्रिकेट बैट सनत से वाबस्ता हैं, जिन्हें सरकार के इस इकदाम से अपनी सलाहियतों को उभारने की हौसला अफजाई होगी। कश्मीर क्रिकेट बैट एसोसिएशन के चेयरमैन फौजल कबीर ने वजारत सनत और हिरफत के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए इजहार तशक्कुर किया है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशिन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 10.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 21.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। आप खबरों समेत डीडी कशट के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, एंड्रॉइड, वेव्स और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।